देश की सियासत में बिहार की राजनीति का अपना एक अलग ही मुकाम है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश की सियासत पर असर डालता है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति दिल्ली की सियासत पर भी कंट्रोल रखती है। अब एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल तेज है और वहां के राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम बिहार में तेजी से बदलते दिख रहे हैं और उससे बिहार का सियासी पारा हाई हो रखा है और इस बढ़े हुए सियासी पारे में पसीने पसीने हो रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिहार से एनडीए के कई सहयोगी दल आते हैं। फिर चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास हो, सभी एनडीए के ही घटक दल हैं। लेकिन जब बिहार में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम अब बदल रहे हैं और नीतीश कुमार के बाद अब पशुपति पारस ने भी बीजेपी को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए टूटने की कगार पर पहुंच गया है। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह का नीतीश कुमार का रवैया है, उसे देखकर ये साफ लग रहा है कि वो बीजेपी से नाखुश चल रहे हैं और अब पशुपति पारस का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। आगे आपको बताएंगे कि पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है, लेकिन फिलहाल बात करें नीतीश की, तो अमित शाह का वो बयान जिसमें उनसे जब बिहार चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये पूछा गया, तो उन्होंने अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए ये कह दिया कि जब चुनाव आएगा तब हम फैसला करेंगे। वहीं जब अमित शाह से नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अब अमित शाह के इस बयान और नीतीश कुमार के नाम पर चुप्पी साध लेने के बाद से ही नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार चुप्पी भी साधे हुए हैं। इसी क्रम में अचानक उनकी तबियत भी खराब हो जाती है और वो अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। अब नीतीश कुमार की इस नाराजगी के बीच ही गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भी आ गया जिसमें उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी को और बढ़ा गया। भले ही नीतीश कुमार अब तक पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हों, लेकिन खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार अमित शाह के इस बयान से नाखुश है और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी अमित शाह को डिफेंड कर रही है, उसको लेकर नीतीश कुमार भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। अपनी इस नाराजगी के बीच ही नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर बिहार में प्रगति यात्रा भी शुरू कर दी है। अब भले ही नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकल चुके हों, लेकिन बिहार में एनडीए की प्रगति होती नहीं दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी और एनडीए को काफी महंगी पड़ सकती है। वजह यही है कि अगर नीतीश कुमार नाराज रहते हैं तो उनकी फितरत को देखकर ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चुनावी मौसम में नीतीश बाबू एक बार फिर से अपना रंग दिखा सकते हैं और एनडीए का साथ भी छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। अब अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो ये बीजेपी के लिए बिहार चुनावों में एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि एक और जब अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान से पहले ही एक जाति वर्ग बीजेपी से नाराज है, ऐसे में अगर नीतीश कुमार भी साथ छोड़ देते हैं जो बिहार में दलितों और महादलितों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। यही कारण है कि नीतीश की नाराजगी बीजेपी के लिए काफी महंगी पड़ सकती है। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए और बीजेपी से नाराज होने की खबरों के बीच नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। इन चर्चाओं के जोर पकड़ते ही अब विपक्ष ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये चर्चाएं सियासी गलियारों में तेज हुई कि बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार फिर से एनडीए छोड़ सकते हैं, तो विपक्षी दल आरजेडी की ओर से भी बयानबाजियां तेज हो गई और आरजेडी ने नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरों को और भी ज्यादा तूल देना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी की बयानबाजी ने नीतीश के पाला बदलने की खबरों को हवा दे दी। हाल ही में बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाजीपुर के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बड़े खेल की तरफ इशारा किया। नीतीश कुमार के फिर से साथ आने के सवाल पर शक्ति यादव ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जरूरी है राष्ट्र और लोकतंत्र, इसीलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के दरवाजे खुले। अब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो उसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता के इस बयान के बाद नीतीश की पार्टी बदलने की खबरों ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक राज्य की सियासत में एक बार फिर बड़े उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी का अंदाजा बीजेपी को भी है।
इसीलिए बीजेपी नेताओं की लगातार पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना की दौड़ लग रही है और मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। वहीं खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की लगातार देर रात बैठकें भी हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये तो तय है कि नीतीश कुमार की नाराजगी ने बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ा दी है, लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए एक नहीं बल्कि दोहरा झटका लगता दिख रहा है। एक और जहां नीतीश कुमार नाराज बताया जा रहे हैं और फिर से पाला बदलने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में एनडीए के एक और साथी ने भी अब एनडीए गठबंधन से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल बिहार में एनडीए के साथी लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एलजेपी के एनडीए से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। बिहार में एक गांव में आयोजित विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते हुए एलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम एनडीए के साथ थे, एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की। पशुपति पारस ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर भी पशुपति पारस ने अब शाह के इस बयान से किनारा कर लिया। पशुपति पारस ने कहा कि हम संसद में गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में दलित, महादलितों, गरीब मजदूरों को उसके समुचित अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। देश भर में एक समान मजदूरी दर के हिमायती हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे। इस दौरान लोजपा प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं, विधानसभा चुनावों को लेकर आने वाले समय में निर्णय करेंगे। अब पशुपति पारस का ये बयान बिहार में बीजेपी के लिए एक दोहरा झटका है, क्योंकि एक और नीतीश कुमार की नाराजगी और उनके एनडीए से नाता तोड़ने की खबरों ने भाजपा की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब पशुपति पारस भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए खुद के साथ नाइंसाफी की बात कर रहे हैं और एनडीए से अलग होने की भी बात कर रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बिहार में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पशुपति पारस भले ही बीजेपी का बड़ा घाटा न कर पाए, लेकिन उसे चुनाव में नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी को काफी महंगी पड़ सकती है। फिलहाल देखना यह है कि क्या एक बार फिर से चुनावी दौर में नीतीश कुमार अपना रंग दिखाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही बीजेपी को बिहार में एक बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल देखते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मना पाती है या नहीं, और विपक्ष नीतीश की नाराजगी का फायदा उठा पाता है या फिर नहीं। तो इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।